हेलो फ्यूचर केवीएस टीचर्स। कैसे हैं आप लोग? लेट मी गेस। आप सुबह उठते हैं और फिर सोचते हैं कोई न्यूज़ आ जाए, या अब हमें करना क्या है? केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, कहाँ से करें, क्यों करें, कैसे करें? तो हाँ, अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप अगर आप परेशान हैं, अगर आप किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, रिज़ल्ट की डेट्स चेक कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, आप लीक में हैं। आपने ये सोचना चालू कर दिया है कि आपके अंदर केवीएस टीचर्स बनने के लक्षण हैं। एंग्ज़ायटी, इट इज़ गुड समटाइम्स। ये जो रिज़ल्ट से पहले की एंग्ज़ायटी है, ये सही है। जिसको नहीं होती वहाँ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। आप सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, आप अगर किसी प्रकार के लिम्बो में हैं कि आप इस वेटिंग टाइम में करें क्या? व्हाट शुड व्हाट शुड बी डन? हमें इस दौरान करना क्या चाहिए? मैं बहुत बेसिक लेवल पे आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत आपके उस थॉट से होगी जो कि आपको ये कह रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं। यू आर इन अ वेटिंग रूम। यू आर इन अ वेटिंग रूम। आप चाहे रूरल एरिया से हैं, सेमी अर्बन एरिया से हैं, किसी भी टाउनशिप में रहते हैं, हिंदी बोलनी आती है, नहीं आती बहुत अच्छे तरीके से, अंग्रेजी में हाथ तंग है, चाहे आप कि इनमें से कोई भी समस्या हो, सबसे पहले ये याद रखने की ज़रूरत है, आप टीचर हैं। आपकी जो क्वालिटी वहाँ चाहिए, वो टीचिंग क्वालिटी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हैंडसम नहीं हूँ, तो मैं हैंडसम नहीं हूँ या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, दीज़ थिंग्स डज़न्ट मैटर। मैं कह रहा हूँ कि दिस थिंग डज़न्ट मैटर बिकॉज़ इट इज़ ईज़ी। आप केवीएस के टीचर्स को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन। तो बेसिकली ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है आपको इस माइंडसेट को शिफ्ट कर, जो आपका वेटिंग रूम है, उसे अपना ग्रीन रूम बना दें। जैसे आपने किसी एक्टर को थिएटर में या किसी परफॉर्मेंस में परफॉर्म करते हुए देखा हो। वो परफॉर्मेंस से जस्ट पहले जहाँ पे होते हैं, वो परफॉर्मेंस से जस्ट पहले जहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं, वहाँ वो अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। उनका वो वेटिंग रूम नहीं होता, उनका वो ग्रीन रूम होता है। तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन इंटरव्यू, और उसके लिए अपने इस वेटिंग रूम को आपको ग्रीन रूम बनाने की, you need to learn, you need to become better than who you are, and you can do that no matter किस बैकग्राउंड से आ रहे हो आप। आपने जो अभी तक लर्न किया है वो सफाइस है। बस क्या करना है, थोड़ी फाइन ट्यून करनी है। कैसे करनी है, वी कैन टॉक अबाउट दैट। उसी के लिए हमने ये सेशन आज आपके साथ में किया है, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट कि क्या क्या कर सकते हैं हम इस इंतजार के समय में। और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपको ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर के एक मिरर की। दैट मिरर इज़ योर मेंटर एंड योर स्मार्टफ़ोन। योर स्मार्टफ़ोन इज़ योर लर्निंग टीचिंग एजेंट as well as your feedback system. Just put that in order. You need DIY prep. Do it yourself. अपने आप से तैयारी कीजिए। तो डू इट योरसेल्फ प्रिपरेशन में 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? द इंट्रोडक्शन ट्रेलर। एक फ़िल्म आई धुरंधर, वो आप देखने इसलिए गए क्योंकि आपने उसका एक ट्रेलर देखा, उसको वो पसंद आया। ऐसे ही आपके सामने बहुत सारे ट्रेलर आते हैं, उन्हीं से आप जज करने की कोशिश करते हैं कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे व्हाट यू आर गोइंग टू वॉच नेक्स्ट, राइट? So your interview, you are the trailer. In your interview, आप वहाँ पे एक ट्रेलर हैं। आप उन सब के सामने पर्सनैलिटी का वो हिस्सा दिखाएँगे, जो हिस्सा देखने के बाद उन्हें लगेगा, अब ये फ़िल्म तो मैं पूरी देखना चाहता हूँ। बिकॉज़ दिस कैन एनहांस
दिस कैन एनहांस और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली जैसे आपसे पूछते हैं कि आप इस संस्थान में क्यों काम करना चाहते हैं? आप कहते हैं ये संस्थान बहुत बड़ा है, ये वो फलाना, थोड़ा साइको फैंसी भी लगता है। चटुकारिता? पर आंसर होना क्या चाहिए? अरे भाई वो ये पूछ रहे हैं हम तुम्हें क्यों लें? आपको आंसर कुछ और करना था, आप बोल कुछ और। खैर, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन सबके बीच जो सारी कहानी चालू होती है इस इंट्रोडक्शन से। तो आपके ट्रेलर का ट्रेलर भी आप ही हैं। दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो वेयर यू नीड टू स्टार्ट। जैसे सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए या सिंपल भाषा में अपने बारे में बताइए। क्या करना है? घबराना नहीं है। अपने बारे में बताना है तो सबसे पहले आपकी जो पहचान है वो आपके नाम से होती है। इन जनरली वैसे नाम से नहीं होती, ये भी आपको बताएँगे कभी रुक करके कि आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो आप यही कहेंगे कि भाई मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है और मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। अडैप्टेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी इज़ माय फोकस एरिया, जिसमें मैं बेहतर हूँ। इस तरीके से कुछ भी आप एक शुरुआत करेंगे। अब जैसे मैंने बोला वैसे ही आईने के सामने खड़े होके बोलिए। साथ में एक स्मार्टफ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने आप को देखिए। जिस वक़्त बोल रहे हैं उस वक़्त भी और बाद में भी। और ये प्रयास कीजिए समझने का कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं। तो आप बहुत बेहतर व्यक्ति हैं, अपने आप से ही आपने पढ़ाई इसी चीज़ से की है कि आपको बैरियर्स पहचानने हैं। अब आपको अपने लिए बैरियर्स पहचानने, कौन से बैरियर्स बन रहे हैं? कहाँ पे आप फंबल कर रहे हैं? कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं? क्या बोलते समय आप अम, बहुत मजबूत नहीं लग, बहुत प्रैक्टिकल नहीं लग, कहाँ बनावटी लग रहे हैं? ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में देखनी है। अब क्या है, जब आप इसे बार-बार, बार-बार बोलेंगे, एक कैमरा रख लीजिए, उसमें रिकॉर्ड कीजिए। वो कैमरा आपका पैनल है। दैट पैनल विल टेल यू हाउ यू वर बिकॉज़ आवर रियलिटी एक्सिस्ट इन आवरसेल्फ। तो अपने सेल्फ कंसाइंस से पूछेंगे कि हाउ वाज़ आई? सही बताऊँ तो आईना यानी मिरर एक ऐसी चीज़ है, जो कम से कम जीवन में एक बार सच और एक बार झूठ ज़रूर बोले। वो बिल्कुल वो बिल्कुल सच बोलता है, जब वो कहता है कि यार ये अगर एरिया ठीक होता ना तेरे चेहरे पे, तेरी बॉडी के साथ, तो बड़ा मज़ा आ जाता। ये सही कह रहा है, लेकिन झूठ भी बोलता है, कम से कम एक बार तो बोलता ही है। तो कहता है यार तू कमाल का लगता है ना? ये दोनों ही चीज़ें कैमरा बोल रहा है। डिपेंड करता है हम अपने अंदर से सुनना क्या चाहते हैं। बी अ न्यूट्रल पैनल ऑफ योरसेल्फ और कैमरा आपको बताएगा कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट करना कैसे है? इसके तो लाखों लोग किताबें लिख चुके हैं। गूगल है, एआई है, बहुत सारे मेथड्स हैं। यू कैन गो थ्रू एनीवेयर, ठीक है ना? तो आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और बेसिकली शेर के बच्चे को कोई शिकार करना नहीं सिखाता। वी ऑल आर कम्युनिकेटर्स। हम भारत में रहते हैं। वी आर कम्युनिकेटर्स। हम दुनिया को कम्युनिकेट कर रहे हैं हू वी आर। तो और तुम लोग टीचर्स, भाई तुमने जिस दिन सोचा तुम टीचिंग करना चाहते हो उस दिन तुम्हें वो कम्युनिकेशन और लर्निंग टीचिंग तुम्हारे अंदर आ गया है, तो यू कैन लर्न। तो इसके बाद एक समस्या होती है, वो है डेमो लेसन मास्टर। आपने टीपी की है या नहीं की है टीचिंग प्रैक्टिस, मैं जजमेंट नहीं करूंगा। आई वोंट बी ए जजमेंटल पर्सन फॉर यू बिकॉज दिस इज नॉट अ टाइम। सबसे मुश्किल फेजेस से आप होकर के आ चुके हो, आपने प्री क्लियर कर लिया, आप मेंस में गए, मेंस में आपने एग्जाम दिया, आपने एक बेहतर प्रिपरेशन की और मोस्ट पॉजिटिवली आपका एग्जाम हो रहा है। आप अगर वो एग्जाम क्लियर कर रहे हो, आपके पास उतनी नॉलेज है, अगर आपने उसको सही तरीके से अपने डेमो लेसन में लगा दिया, मजा आ जाएगा। केवीएस इज ऑल अबाउट एक्शन। बस ये ध्यान रखना, केवीएस इज ऑल नॉट ऑल अबाउट व्हाट यू से, इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू डू। आप क्या करते हैं वो बहुत मैटर करता है, बजाय कि आप क्या कहते हैं। तो इंटरव्यू में सिर्फ कहना काम नहीं आएगा, आपका एक स्किल टेस्ट आपको कुछ पढ़ाने के लिए देंगे। मैं कहूँगा कि
बहुत सारे लेसन पढ़ाइए, कैमरा लगा करके पढ़ाइए, इसी पैनल के सामने। जो आपका पैनल है, आपके हाथ में आपका स्मार्टफ़ोन, ठीक है? बहुत सारे लेसन पढ़ाइए। कोई 3 बेस्ट लेसन तैयार कर लीजिए, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ज़्यादा चांसेस हैं, अगेन यू विल से दैट सर आप ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बियॉन्ड द मार्क चले जाते हैं। बट मुझे लगता है कि आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टॉपिक दिया जाएगा पढ़ाने के, इसके लिए भी तैयार रहें। तो एक्सटेम्परी टीचिंग यानी इम्प्रॉम्प्टू पढ़ाना इज एन आर्ट। आप सोचेंगे कि वो ज़्यादा मुश्किल है, नहीं। ज़्यादा मुश्किल तब है जब वो कहेंगे कि आप जो सबसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ाइए। व्हेन बॉल इज इन योर कोर्ट, देन आपने छोटी भी मिस्टेक की, तो वो बिल्कुल गोल के बराबर माना जाएगा। व्हेन बॉल इज इन देयर कोर्ट और फिर आप थोड़ा भी अच्छा प्ले कर जाते हैं, देन यू आर अ चैंपियन। है, इन सब के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये सारे सिनेरियोज आपके दिमाग में होने चाहिए एंड जस्ट प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। वीकनेसेस तो दुनिया में है ना, आपको सिलेक्ट किस लिए किया जाएगा? आपकी स्ट्रेंथ के लिए। जस्ट शो योर स्ट्रेंथ, जस्ट कीप योर स्ट्रेंथ एंड बात रही वीकनेस की या आपके सॉट एनालिसिस की कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस या आपके पास अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है? कम ऑन, यू आर नॉट गोइंग फॉर ए कॉर्पोरेट इंटरव्यू यार। आप कोई मतलब किसी प्राइवेट फर्म के लिए इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं। आप ऑलरेडी सब कुछ प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको केवल ये देखा जा रहा है वो मास्टरी स्किल आपके अंदर है या नहीं, आपको बोलना आता है या नहीं। आप जब किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, तो क्या आप वो रोल मॉडल हैं जो बच्चों के सामने खड़ा करना है? बट दैट डज़न्ट मैटर कि आपको अम, ऋतिक रोशन या रणवीर सिंह होना है। नो, यू नीड नॉट। यू जस्ट बी योरसेल्फ। आप हैं और आप ही रहिए। डोंट चेंज योरसेल्फ। So this is the three areas where you can work along with yourself and yes, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं, दैट आई नो। तो अभी आपकी स्थिति जो है वो कस्तूरी मृग जैसी है, जो सुबह से लेकर शाम तक बहुत लंबा एरिया क्लियर क्लियर करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो जिस खुशबू को ढूंढ रहा है वो उसके अंदर से ही आ रही है। यू ऑल गेट इट, बट ऑब्वियसली थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। उस प्रयास का के लिए ज़रूरी क्या है? व्हाट डू यू नीड राइट नाउ? तो एक टूल किट की ज़रूरत है। आपको एक ब्लैंक डायरी चाहिए क्योंकि आपको वो जो इंटरव्यू है ना, वो लिखना पड़ेगा। हर बार आप नया इंटरव्यू दे रहे होंगे, चलेगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो यू नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ ब्लैंक डायरी। आप किस चीज़ को किस तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे, उसको भी लिखिए। जो लेसन पढ़ाएँगे, उसके लेसन प्लान को बनाइए। अगली बार जब ठीक कीजिए, तो उसे ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3, ड्राफ्ट 4 के रूप में ठीक कीजिए। आपको करंट अफेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर आपसे पूछ लिया टेलीमानस क्या है? तो आपने अगर पिछले हफ्ते का न्यूज़पेपर को अगर नहीं पढ़ा है, आप आंसर नहीं कर पाएँगे और एक टीचर से ये पूछा जाना ज़रूरी है, व्हाट इज़ टेलीमानस? खैर, ये जस्ट एक क्वेश्चन था। एनईपी से क्वेश्चन आएगा, आपसे कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग के बीच में अगर अंतर पूछ लिया जाए और आपने वहाँ पे कहा कि अ, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव और सॉरी सर, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए। पर आप जहाँ पे एक एज अचीव करना चाहते थे, वो आपने पॉइंट लूज़ कर, इसे कहते हैं अपॉर्च्युनिटी। तो इट वाज़ एन अपॉर्च्युनिटी एंड अपॉर्च्युनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। वो टाइम गया, तो गया। फिर आप बस ये कह सकते थे, ओहो! वो कर देती तो थोड़ा बेहतर हो जाता। यही है जहाँ गड़बड़ी नहीं करते हैं वो स्टूडेंट्स जो अचीवर्स होते हैं। तो आपको अपने वेटिंग टाइम को विनिंग टाइम में चेंज करना है एंड प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इज व्हाट यू नीड। पॉजिटिव पीयर ग्रुप, आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरा नहीं होगा, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो कोई चांस नहीं लग रहा, केवीएस में तो ये होता है वो होता है, अरे उन गुरुजी ने कहा
कि बहुत सुंदर होना चाहिए, मैं तो उतना सुंदर नहीं। ऐसे सभी दोस्तों को अपने सर्कल से बाहर रखिए फिलहाल। आपको ज़रूरत है एक पॉजिटिव पीयर ग्रुप की। पॉजिटिव पीयर ग्रुपिंग क्या करती है? आपको इंड्यूस करती है, मोटिवेट करती है, बेहतर होने के लिए। केवीएस भारतवर्ष में 2 महत्वपूर्ण लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। अपने पूरे डिस्कशन को हिंदी में रख रहे हैं, तो हिंदी में ही रखिए, थोड़ा-सा इंग्लिश को मर्ज कीजिए। जो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं, वो भी थोड़ी-सी हिंदी को इसमें जोड़िए। ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आप एक कक्षा के अंदर बाइलिंगुअली इंटरैक्ट कर सकते हैं। हिंदी कैन बी योर स्ट्रेंथ, बजाय ये सोचने के कि मेरी वो वीकनेस है। तो इतना भर करना है। अब इन सब के बाद में आपको ये समझ लेना ज़रूरी ही है कि इस दौरान जो आपने प्रैक्टिस की, वो आपके लिए एक विनिंग टाइम बन जाएगा, जो आपका वेटिंग टाइम। प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज़ प्रैक्टिस के दौरान आप जितना जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही डिसअपॉइंटमेंट खुद से कम होगी जब आप परफॉर्मेंस। आपको ज़रूरत है कि जिस वक़्त आप उस प्रैक्टिस सेशन के दौरान हैं, तो आपके पास में कुछ मेंटर हों, कुछ कोच हों, जो आपको बेहतर फीडबैक दें। तो इस फीडबैक सिस्टम जैसी चीज़ के लिए हम हैं, जिस पे मैं फर्दर आऊँगा, आपके साथ में डिस्कशन करूँगा लाइव, कि आप अगर चाहें, तो वो जो मॉक टेस्ट और जो इंटरव्यू सेशन के लिए कोर्स है, उसको जॉइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बट जितना मैं कह रहा हूँ, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आपने अगर अपने सब्जेक्ट को तैयार किया है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। हाँ, एक फीडबैक सिस्टम, एक इम्प्रूवमेंट सिस्टम, एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड गेटिंग बेटर, इस पूरे सिस्टम को अगर आपको अगर अडैप्ट करना हो, तो वी आर अवेलेबल। नो नीड टू से, और आई वुड से इट इज नीडलेस टू से दैट वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म बेटर रिजल्ट्स इन द पास्ट, और शायद आप लोगों के साथ में इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू गिव 100%। इट इज प्रीटी सिंपल। व्हाई? बिकॉज़ 80% हम पिछली बार दे चुके हैं। तो ऑब्वियसली हम इससे बेहतर ही परफ़ॉर्म करने वाले हैं। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत हो, तो आप हमें बताएँगे। और हाँ, सेशन खत्म करने से पहले ये बहुत डायरेक्टली आपको बताऊँगा कि अगर आप डेमो सेशन पे अगर बात करना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि डेमो सेशन की शुरुआत कैसे करनी है, इस पे अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए रेडी। थैंक यू।